महाभारत की महागाथा में एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी प्रसंग आता है जब वायुपुत्र हनुमान और वायुपुत्र भीम की भेंट होती है, जो न केवल दो महाबली योद्धाओं की मुलाकात थी, बल्कि अध्यात्म, विनम्रता और धर्म के गहरे संदेश को उजागर करने वाला अद्भुत प्रसंग था। यह घटना उस समय की है जब पांडव वनवास में थे और द्रौपदी ने एक दिन एक दिव्य गंध वाला पुष्प देखा, जिसकी सुगंध हवा में तैर रही थी। वह पुष्प स्वर्गीय गंधमादन पर्वत की ओर से आया था और द्रौपदी ने भीम से अनुरोध किया कि वह ऐसा पुष्प उसके लिए लाकर दे। अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने हेतु भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। वायु के पुत्र होने के कारण उनकी गति तेज थी और उनके बल का कोई मुकाबला नहीं था। मार्ग में उन्होंने अनेक वन, पर्वत और नदियां पार की। पशु पक्षी भयभीत होकर भागने लगे और मार्ग में आए वृक्ष उखड़ते गए। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रास्ते के बीच एक वृद्ध वानर अपनी लंबी पूंछ फैलाकर लेटा हुआ है और उसने पूरा रास्ता घेर लिया है। वह वृद्ध वानर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो वृद्ध रूप में भीम की परीक्षा लेने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। भीम ने गर्व से वानर से कहा, हे वानर, मैं पांडवों में सबसे बलशाली भीम हूँ। कृपया अपनी पूंछ हटा लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे वीर, मैं वृद्ध और अशक्त हूँ। यदि तुम्हें इतनी जल्दी है तो मेरी पूंछ स्वयं हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम ने इसे सहज चुनौती माना और पूंछ को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूंछ को पकड़ने की कोशिश की, वह टस से मस भी नहीं हुई। उन्होंने पूरा बल लगाया, दोनों हाथों से खींचा, परंतु पूंछ जैसे किसी दिव्य शक्ति से जकड़ी हुई थी। एक क्षण में भीम को आभास हुआ कि यह साधारण वानर नहीं हो सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, कृपया अपना वास्तविक रूप दिखाइए। आप कौन हैं जो मेरी संपूर्ण शक्ति को चुनौती दे रहे हैं? उस समय हनुमान जी ने अपनी माया हटाई और विराट रूप में प्रकट हो गए। उनका शरीर तेज से दमक रहा था, उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी और वे मुस्कुराकर बोले, हे भीम, मैं तुझसे बड़ा हूँ और तेरा भ्राता हूँ। मैं हूँ हनुमान, श्री राम का सेवक और वायुपुत्र। हम दोनों वायुदेव के पुत्र हैं, परंतु युग और कर्तव्य में भिन्न हैं। भीम उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैं अभिमानी हो गया था। आपने मुझे मेरा अहंकार दिखाया और विनम्रता का पाठ सिखाया। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाकर कहा, हे भीम, सच्चा बल वही है जो नम्रता से युक्त हो। तुम्हारा कार्य भी धर्म की रक्षा के लिए है, जैसे मेरा कार्य श्री राम की सेवा थी। भीम ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप महाभारत के युद्ध में हमारी सहायता करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा, हे वत्स, जब धर्म अधर्म से टकराएगा और युद्ध का समय आएगा, तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा। मेरी उपस्थिति से रथ अपराजेय रहेगा और मैं तुम्हारे भीतर बल, धैर्य और संतुलन का संचार करता रहूंगा। इस वचन को सुनकर भीम का हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने हनुमान जी से गंधमादन पर्वत का मार्ग पूछा और हनुमान जी ने उन्हें दिशा बताई। इसके पश्चात भीम वहां से चल पड़े, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन की सोच को ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने जाना कि बल का घमंड विनाश की ओर ले जाता है और सेवा भाव ही सबसे बड़ा गुण है। महाभारत के युद्ध के दौरान वास्तव में जब अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में प्रवेश करता था, तो उसके ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह रहता था, जो कि केवल प्रतीक नहीं था बल्कि वास्तविक सूक्ष्म उपस्थिति थी। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा रथ अब तुरंत मैदान से हटा दो, क्योंकि हनुमान जी की उपस्थिति ने इसे अब तक सुरक्षित रखा था। और जैसे ही हनुमान जी ने रथ छोड़ा, वह जलकर राख हो गया। यह घटना सिद्ध करती है कि हनुमान जी का सहयोग केवल भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि वे धर्म की रक्षा के लिए हर युग में उपस्थित होते हैं। यह कथा केवल दो वायुपुत्रों की भेंट नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि शक्ति तभी अर्थपूर्ण है जब वह धर्म के साथ हो, और अहंकार का विनाश ही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। हनुमान जी ने इस प्रसंग में यह दिखाया कि सच्चा वीर वही है जो अपने बल पर नहीं, बल्कि अपने समर्पण, विनम्रता और धर्मपरायणता पर गर्व करता है। यह कथा आज भी भक्तों के लिए एक संदेश है कि जब भी जीवन में घमंड का अंधकार छा जाए, तो हनुमान जी की शरण लें। वे आपकी चेतना को जागृत कर आपको धर्म, शक्ति और संतुलन की राह पर अग्रसर करेंगे।